हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर। सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग। लास्ट क्लास में हमने सीखा था डायरेक्ट इनकम की लेडजर क्रिएशन कैसे करनी है। आज हम सीखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेडजर क्रिएशन कैसे करनी है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेडजर क्रिएशन करने के लिए हमें जाना है गेटवे ऑफ टेली अकाउंट्स इंफॉर्मेशन पे, लेडजर्स पे जाना है और क्रिएट पे जाना है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का मतलब होता है जो टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं वो जीएसटी टैक्स, वो डिवाइड होता है विद इन स्टेट में आप परचेस या सेल्स कर रहे हो या इंटरस्टेट परचेस या सेल कर रहे हो। पहले हम देख लेते हैं हमारे टैक्स कैसा है, वो टैक्स कैसे डिवाइड होते हैं विद इन स्टेट और इंटरस्टेट के परचेस में। पहले हम टैक्स की पूरी जानकारी ले लेते हैं, बाद में हम उसकी एंट्री टैली में करेंगे। यहाँ आप देख लीजिए टैक्स कुछ इस तरह का होता है। जीएसटी टैक्स में पहला होता है एसजीएसटी टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा सीजीएसटी टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा है आईजीएसटी टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कुछ इस तरह से डिवाइड होते हैं। अगर आप विद इन स्टेट सेम स्टेट में परचेस या सेल्स करते हो, टैक्स एसजीएसटी और सीजीएसटी में डिवाइड होता है। अगर आप इंटरस्टेट परचेस या सेल्स करते हो तो सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, आईजीएसटी टैक्स। ये कुछ स्टेट का जीएसटी कोड है, आप इधर देख सकते हो। यहाँ देखिए टैक्स कैसे डिवाइड होता है, मैं आपको बताऊंगी। हम परचेस करते हैं, कुछ टैक्स इस तरह से है 5%, 12%, 18% और 28% में टैक्स डिवाइड हुआ है गुड्स के हिसाब से। अगर आप कुछ राशन या डेली नीड्स थिंग्स कोई परचेस कर रहे हो, कुछ थिंग्स अवेलेबल होते हैं 5% टैक्स पे। इलेक्ट्रिकल थिंग्स खरीद रहे हो 18% या 28% का टैक्स पड़ता है। कुछ गुड्स के लिए ये टैक्स डिपेंड रहता है आप कौन से गुड्स परचेस कर रहे हो या सेल कर रहे हो। हम यहाँ जान लेते हैं टैक्स कैसे डिवाइड होता है। एक पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना कौन से गुड्स को कितने परसेंट का टैक्स पड़ता है। बाद में हम आसानी से समझ सकते हैं टैक्स कैसे डिवाइड होते हैं। यहाँ हम सीखेंगे जब भी हम परचेस या सेल करेंगे विद इन स्टेट या इंटरस्टेट में टैक्स कैसे डिवाइड होते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। अगर आपने विद इन स्टेट में 5% का कोई गुड्स खरीदते हो तो टैक्स कुछ इस तरह से डिवाइड होते हैं। इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी 2.5। इनपुट मतलब हम परचेस कर रहे हैं, टैक्स हमें देना है, इसीलिए ये होते हैं इनपुट टैक्स। यहाँ अगर आपने 5% का कोई गुड्स खरीदा है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी में टैक्स डिवाइड होते हैं 2.5 और 2.5 में। अगर आपने कोई गुड्स 12% का खरीदा तो हमें पड़ता है टैक्स इनपुट एसजीएसटी 6% और इनपुट सीजीएसटी 6% का। 12% का गुड्स आधा आधा डिवाइड होते हैं टैक्स 6% और 6% में। अगर आपने 18% का कोई गुड्स खरीदा तो इनपुट एसजीएसटी 9%, इनपुट सीजीएसटी 9%। 18% का टैक्स जो है डिवाइड होता है 9% और 9% में। अगर आप 28% का कोई गुड्स खरीदते हो विद इन स्टेट में टैक्स डिवाइड होते हैं इनपुट एसजीएसटी 14% और इनपुट सीजीएसटी 14% में। जब भी हम विद इन स्टेट में परचेस करेंगे तो टैक्स कुछ इस तरह से डिवाइड होते हैं। चलिए देखते हैं अगर हम विद इन स्टेट में सेल करेंगे तो टैक्स कैसे डिवाइड होता है। इधर आप देख सकते हो सेल्स 5% का कोई गुड्स आप सेल करते हो
तो टैक्स कुछ इस तरह के डिवाइड होते हैं। आउटपुट एसजीएसटी 2.5% और आउटपुट सीजीएसटी 2.5%। हम सेल कर रहे हैं इसीलिए ये होता है आउटपुट टैक्स। 5% का कोई गुड्स आपने सेल किया, आउटपुट एसजीएसटी 2.5%, आउटपुट सीजीएसटी 2.5%। अगर आपने 12% का गुड्स विद इन स्टेट में सेल किया है तो आउटपुट एसजीएसटी 6% और आउटपुट सीजीएसटी 6%। अगर आपने 18% का कोई गुड्स सेल किया है तो टैक्स पड़ता है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी 9% और आउटपुट सीजीएसटी 9%। अगर आपने 28% का कोई गुड्स सेल किया है तो आउटपुट एसजीएसटी 14%, आउटपुट सीजीएसटी 14%। कुछ इस तरीके से टैक्स डिवाइड होते हैं अगर आपने विद इन स्टेट में परचेज या सेल्स किया है तो। चलिए देख लेते हैं, अगर आप इंटर स्टेट से कोई गुड्स परचेज या सेल्स करते हो तो टैक्स कैसे रहता है। यहाँ आप देख सकते हो आईजीएसटी। अगर हम आईजीएसटी में परचेज करते हैं कोई 5% का गुड्स, हमें पड़ते हैं आईजीएसटी 5%। इंटर स्टेट से जब भी आप परचेज या सेल्स करते हो तो टैक्स डिवाइड नहीं होता है, सेम टैक्स रहता है। अगर आपने कुछ 12% का गुड्स खरीदा है तो हमें रहता है इनपुट आईजीएसटी 12%। 18% का इनपुट आईजीएसटी 18%, इनपुट आईजीएसटी 28%। अगर आपने सेल किया है 5% का, आउटपुट आईजीएसटी 5%, आउटपुट आईजीएसटी 12%, आउटपुट आईजीएसटी 18%, आउटपुट आईजीएसटी 28%। कुछ इस तरीके से टैक्स डिवाइड होते हैं। चलिए अब आपने जान लिया टैक्स कैसे डिवाइड होता है। अब हम इसके एंट्री टैली में करेंगे एक एक करके। चलिए यहाँ क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पहले क्रिएट करेंगे विद इन स्टेट में परचेस किया है हमने 5% का कोई गुड्स, तो टैक्स डिवाइड होते हैं इनपुट एसजीएसटी 2.5% और इनपुट सीजीएसटी 2.5% का। हम यहाँ क्रिएट करेंगे, एंटर करना है, एंटर। यहाँ हमें सिलेक्ट करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, करेंसी ऑफ लेडजर रुपीस। यहाँ हमें सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स जीएसटी। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट टैक्स। यूज फॉर पेरोल नो, कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल नो, नॉट एप्लीकेबल। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 2.5 आप यहाँ डाल सकते हो, नहीं तो 0 भी डाल सकते हो। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो। यहाँ हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाना है, एंटर करना है, एक्सेप्ट। और एक हम क्रिएट करेंगे इनपुट सीजीएसटी 2.5 का, एंटर करना है, एंटर। यहाँ भी हमें सिलेक्ट करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एंटर करना है। करेंसी ऑफ लेडजर रुपीस, यहाँ हमें सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल टैक्स। यूज फॉर पेरोल नो, कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल नो। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 2.5 आप यहाँ डाल सकते हो, 0 भी डाल सकते हो। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो। ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ नहीं दिखाना है, जब भी हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे तब वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एंटर करना है, एक्सेप्ट। ये हो गया हमारी परचेस की एंट्री। मैंने सिर्फ आपको 5% का दिखाया है। आप इसी तरह से 12% का जो टैक्स डिवाइड होता है 6 और 6% में, 28% का और 18% का आप क्रिएट कर लेना। हम हर एक क्रिएट करेंगे सेल्स का। अगर आपने कोई गुड्स 5% का सेल किया है तो टैक्स कैसे डिवाइड होते हैं। आउटपुट एसजीएसटी 2.5% और आउटपुट सीजीएसटी 2.5%। चलिए क्रिएट करते हैं। आउटपुट एसजीएसटी 2.5%, एंटर करना है, एंटर। हम सेल कर रहे हैं इसीलिए ये आउटपुट टैक्स होता है। अंडर हमें सिलेक्ट करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। करेंसी ऑफ लेडजर रुपीस इंडियन सिंबल है। टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी। एसजीएसटी का मतलब है स्टेट टैक्स। यूज फॉर पेरोल नो, कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल नो। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 2.5, 0 भी डाल सकते हो आप यहाँ। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो।
ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ नहीं दिखाना है, एंटर करना है, एक्सेप्ट। हम यहाँ क्रिएट करेंगे आउटपुट CGST 2.5। आउटपुट CGST 2.5 एंटर करना है, एंटर। यहाँ भी हमें सिलेक्ट करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस का, एंटर करना है। करेंसी ऑफ लेडजर इंडियन रुपीज सिंबल। टाइप ऑफ ड्यूटी हमें यहाँ GST सिलेक्ट करना है। CGST का मतलब है सेंट्रल टैक्स। यूज फॉर पेरोल नो। कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल नो। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 2.5। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो। ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ नहीं दिखाना है, एंटर, एक्सेप्ट। ये हो गया हमारी परचेज और सेल्स की एंट्री, अगर आपने विद इन स्टेट में सेल या परचेज किया तो। नेक्स्ट हम एंट्री करेंगे IGST परचेज और IGST सेल्स का। अगर आपने कोई गुड्स 5% का परचेज किया है तो वो हमें होता है इनपुट IGST 5%। यह हम क्रिएट करेंगे इनपुट IGST 5%। इनपुट IGST 5%, एंटर। यहाँ भी हमें सेलेक्ट करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। करेंसी ऑफ लेडजर इंडियन रुपीज, एंटर। टाइप ऑफ ड्यूटी हमें सिलेक्ट करना है GST, एंटर। IGST का मतलब है इंटीग्रेटेड टैक्स। यूज फॉर पेरोल नो। कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 5%। आप 5 डाल सकते हो, नहीं तो 0 भी डाल सकते हो। एंटर, नॉट एप्लीकेबल। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो। एंटर करना है, हमें ओपनिंग बैलेंस यहाँ नहीं दिखाना है, एंटर करना है, एक्सेप्ट। और एक हम क्रिएट करेंगे आउटपुट IGST 5%। आउटपुट IGST, अगर आप कोई गुड्स सेल करते हो तो, एंटर। यहाँ भी हमें सिलेक्ट करने हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एंटर करना है। करेंसी ऑफ लेडजर रुपीज। टाइप ऑफ ड्यूटी GST सिलेक्ट करना है हमें यहाँ। IGST का मतलब है इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटरस्टेट सेल या परचेस। यूज फॉर पेरोल नो। कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 5। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो। यहाँ हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाना है, एंटर करना है, एक्सेप्ट। यहाँ वो कंप्लीट हो गया हमारे GST जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का होता है, वो हमने क्रिएट किया। मैंने सिर्फ एक एक एग्जांपल आपको दिखाया है। आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वहाँ रिसोर्स सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके पूरा जो लिस्ट है मैंने आपको दिखाया, एक्सप्लेन किया। अगर आप विद इन स्टेट में परचेस या सेल करते हो तो टैक्स कैसे डिवाइड होते हैं, अगर आप इंटरस्टेट से परचेस या सेल करते हो तो टैक्स कैसे पड़ता है, मैंने सिर्फ एक एक एग्जांपल आपको दिखाया है। आप बाद में सभी की क्रिएशन कर लेना। नेक्स्ट लेडजर हम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।